किसी एनिमेशन फिल्म में जैसी आग लगती है ना भीषण, वैसी आग लगी थी। राहगीर देख रहे थे, कुछ मदद की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ लड़के थे पीठ पर बस्ता टांगे, जो रस्सी तार कुछ भी पकड़कर उतरने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती 2-4 ऐसे उतर पाए। कुछ धू धू करती हुई आग के बीच से कूदे, गद्दे पर गिरे, उन्हें बचाया गया, लेकिन ये संख्या में बहुत कम थे। थे आवाजें नहीं थी। अब आवाजों का रुख करते हैं। दोपहर के 2 बजे का वक्त। 23 साल के गेम डिजाइनर सुखमणि सिंह फोन करते हैं अपने पिता प्रभजोत को और कहते हैं, पापा मुझे बचा लो, यहाँ बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है। इसी कॉल के आगे पीछे सेंटर में काम करने वाले 27 साल के जॉयनील चक्रवर्ती अपनी चाची को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, चाची हम फंस गए हैं, किसी तरह बचा लो। जब जॉयनील अपनी चाची से मदद को कह रहे थे, बिल्डिंग की दीवार पर लगातार हथौड़ों से चोट की जा रही थी बाहर निकालने के लिए, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं। अंदर जाने का इकलौता रास्ता आग के घेरे में था और उसके बगल में लगा था एक बायोमेट्रिक सिस्टम जो दरवाज़ा खोलने को राजी न था। सोमवार 22 जून 2026 की दोपहर करीब 3 बजे ये सब हुआ। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिल की कमर्शियल बिल्डिंग में। बिल्डिंग के बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर पेट क्लिनिक था, शॉप थी। सेकंड फ्लोर पर एक ग्राफिक्स एनिमेशन सेंटर था और एक लाइब्रेरी थी जहां कई बच्चे और नौजवान मौजूद थे। बिल्डिंग के एक तरफ रिहायशी मकान, दूसरी तरफ कस्टम गेमिंग पीसी बनाने वाली एक दुकान। आग तेजी से फैली, बिल्डिंग पूरी तरह चपेट में आई, लोग अंदर फंसे रह गए। चश्मदीद अमन ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि उसने 5-6 लोगों को बचाया और आग लगने के बाद एक शख्स ने तो बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। बकौल रविंद्र कुमार, अंदर फंसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मुझे इमारत के भीतर से जानवरों की चीखें भी सुनाई दे रही थी। आसपास से गुजर रहे लोगों ने कुछ वीडियो बनाए जिसमें लोगों को ऊपरी मंजिलों से कूदते देखा जा सकता था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसमें से एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म व्हीकल भी शामिल था। NDRF और SDRF की टीमें भी बुलाई गईं। इसके बाद भी बचाव का कार्य तुरंत शुरू नहीं हुआ। सबसे बड़ी मुश्किल ये कि अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इमारत चारों तरफ से आग की लपटों से घिरी थी। PTI के मुताबिक SDRF कर्मियों ने बगल की रिहायशी इमारत की छत पर जाकर आग से घिरी बिल्डिंग की दीवार में 2 बड़े छेद किए, तब जाकर अंदर पहुंचा जा सका और पानी की पाइप डाली गई। आग और धुएं से बचने के लिए कुछ लोगों ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया, लेकिन जब बचाव कर्मी उन तक पहुंचे तो ये सब लोग मर चुके थे। सेंटर में ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर के मुताबिक ज़्यादातर मौतें एस्फिक्सिया यानी दम घुटने की वजह से हुई। देर शाम तक मृतकों की संख्या 15 बताई गई। 12 पुरुष 3 महिलाएं शामिल हैं। मारे गए लोगों में ग्राफिक्स एनिमेशन सेंटर के छात्र, स्टाफ, लाइब्रेरी मौजूद लोग शामिल हैं। 13 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बिल्डिंग में मौजूद पेट क्लिनिक से दर्जनों जानवरों को भी बचाने की कोशिश की गई। बिल्डिंग किसकी थी? मालिक कौन था जिसने सुरक्षा के तमाम नियमों की ऐसी तैसी की? नाम वीरेंद्र शुक्ल, बिल्डिंग का मालिक। उनका बेटा अखिलेश शुक्ल, जो ग्राफिक्स एनिमेशन सेंटर चला रहा था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आग लगने के बाद से दोनों ना तो मौके पर आए, ना घर पर मिले। नदारद है, आपराधिक लापरवाही। GP राजीव कृष्ण पहुंचे, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद पहुंचे, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पहुंचे और कई वरिष्ठ अधिकारी। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने तब मीडिया से बात भी की और ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच के निर्देश दिए हैं, कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी प्राथमिकता है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहुत ही दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना के वक्त अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। वहां पर वापस आए और राहत और बचाव कार्य का खुद जायजा लिया। घटनास्थल पर पहुंचे, ट्रॉमा सेंटर भी गए जहां पीड़ितों को ले जाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपर्ट शोक जताते हुए लिखा कि लखनऊ अग्निकांड में हुई मौत से गहरा दुख है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार की मदद का ऐलान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत और नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया। GMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने बताया कि अस्पताल में कुल 24 लोग लाए गए, जिनमें से 15 को लाते समय ही मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा, शव पर चोट के कोई निशान नहीं थे, सभी की मौत दम घुटने से हुई है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है।
मौजूद हमारी रिपोर्टर मौलश्री सेठ दे रही हैं ज़्यादा जानकारी। हमारी कई फैमिलीज से भी बात हुई, कई फैमिलीज ने क्वेश्चन भी किया है कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के इंस्टीट्यूट को या एक कंपनी को रन करने दिया जहाँ पे एक प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं था। 2-2.5 घंटे लोग बाहर खड़े रहे, सामने देखते रहे कि बच्चे कोई तार से उतर के अपना नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। इस समय KGMC का कहना है कि 22 लोगों में से इन लोगों ने 15 तो ब्रॉड डेड थे, उनके पोस्टमार्टम हो रहा है और पंचनामा कराया जा रहा है, और बाकी जो 7 यहाँ पे और थे उनमें से 5 को इन्होंने रिलीज कर दिया। 2 लोग अभी भी एडमिटेड हैं, उसमें से एक लड़का है जो कि कूद गया था अपनी जान बचाने के लिए और उसमें मल्टीपल इंजरीज उसको हुई है। देवियों और सज्जनों, एक और हादसा हो गया, कुछ बयान और आएंगे, कड़ी कार्रवाई का वायदा किया जाएगा, लेकिन अपने इर्द गिर्द देखिए कितनी इमारतें हैं जहां पर फायर सेफ्टी के नाम पर हीला हवाली है, जबकि हर अदद सरकार में एक अदद विभाग है जो सालाना मेंटेनेंस के नाम पर खाना पूर्ति करता है और कितना खर्चा पानी मांगता है हम और आप सब जानते हैं। इस बारे में फायर सेफ्टी ऑडिट की बात की जाती है, बिल्डिंग बायलॉज की बात की जाती है, इसके लिए तमाम अधिकारी बैठे रहते हैं, उनके ऊपर मंत्री बैठे रहते हैं, उनके ऊपर भी लोग बैठे रहते हैं। हादसा होता है तो बयान आते हैं, कुछ शोक संवेदनाएं दिखती हैं और उसके बाद ढाक के वही 3 पात। ये हादसा कुछ वक्त पहले इसी तरह का दिल्ली के मालवीय नगर में भी हुआ था। बड़ी बड़ी कार्रवाइयों की बात की गई, मगर उसके बाद से आपको दिल्ली की कितनी इमारतों में इस बात को लेकर सख्ती दिखी। ग्राउंड प्लस 5 मंजिल की बिल्डिंग में आग लगी थी, बेड एंड ब्रेकफास्ट के तौर पर होटल चल रहा था। हादसे में कई विदेशी नागरिकों ने भी दिल्ली में जान गंवाई थी। जान जाती है, परिवार अपनी हालत बयां करता है, देश को फौरी तौर पर गुस्सा आता है और कुछ दिन बाद कोई नया शगल मिल जाता है।